हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर। हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे इजी टॉपिक है, लेकिन इस इजी टॉपिक को और इजी बनाने के लिए हमारे इस वीडियो पर लास्ट तक जुड़े रहिएगा। मैं हूं आपकी टीचर मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा, और आपको बहुत ही सिंपल मेमोराइजिंग ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन के आंसर को मैं आज आपको लर्न कराऊंगी। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। तो गाइस, पहले समझ लीजिए बेसिक कंसेप्ट क्या है। जब भी आप डिफरेंस वाले कोई क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं तो एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बात करें आप। बेसिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी जिसमें भी आपको डिफरेंस करना हो, इसकी बात जरूर एक टेबुलर फॉर्मेट में करें। एग्जामिनर पर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एंड प्रेजेंटेबल रहते हैं। तो चलिए, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच की बात करें तो सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग डील करता है कॉस्ट के असर्टेनमेंट से, रिकॉर्डिंग से और उसके कंट्रोल करने से। यानी हम कुल मिलाकर हम यहाँ पर कॉस्ट को डिटरमाइन करना, कॉस्ट को रिकॉर्ड करना और फाइनली कॉस्ट कंट्रोल तक की बात हम यहाँ पर करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिंपली मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। यस स्टूडेंट्स, याद कीजिए 11th क्लास की सिंपल फर्स्ट डेफिनेशन, मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। जहाँ पर हम जर्नल एंट्री करते हैं यानी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते हैं, देन लेजर बनाते हैं यानी समराइज करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, और इस तरह से फाइनली जो रिजल्ट्स मिलते हैं उन्हें इंटरप्रिएट करते हैं, और जो भी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उन्हें कम्युनिकेट करते हैं। दैट इज द मीनिंग फॉर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब बात करते हैं पर्पस की। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है स्टूडेंट्स? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। भाई, तभी तो हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच पाएंगे और सेल प्राइस निकाल पाएंगे, क्योंकि जब हम इसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद बनेगा सेल प्राइस, और साथ में कॉस्ट को कंट्रोल भी करना। यस, ये बहुत जरूरी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पर्पस है वो फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना है। क्या प्रॉफिट है, क्या बैलेंस शीट है, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होती है। जब हम स्कोप की बात करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिंपली गाइस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज प्रोवाइड करने पर डिपेंड करती है। यानी जहाँ जहाँ पे भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल्स है, सिनेमा इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स है, वहाँ पर भी पर स्टूडेंट फीस डिसाइड होती है। सिनेमा में पर सीट टिकट रेट डिसाइड होता है। तो ये सभी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए काम में आती है। यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग एप्लीकेबल होती है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सारे बिजनेस इंस्टीट्यूट के लिए, चाहे वो प्रोडक्शन का काम कर रहे हों, चाहे वो सेल ट्रेड का काम कर रहे हों, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो सभी को बनाना ही है, जर्नल बनाना ही है, लेजर बनाना ही है, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट्स वगैरह बनाकर फाइनल बिजनेस पोजीशन तो सभी इंस्टीट्यूट को निकालनी ही होगी। दैट इज स्कोप फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यस, पीरियड की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग फ्रिक्वेंटली प्रिपेयर्ड हो सकता है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, तो जब हमें कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग करना होगा। यानी पीरियड नो मैटर्स, आप जब भी आपका प्रोसेस पूरा हो रहा है तब आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट इज नॉट मंथली, इट इज जनरली, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट करता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। हम सब अच्छे से जानते हैं। यूजर्स की बात करें, इंपॉर्टेंट डिफरेंस, यूजर्स की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन इंटरनल यूजर्स को काम में आती है। इंटरनल यूजर्स गाइस, जो कि हमारे संगठन के, संस्था के आंतरिक रूप से इंटरनली ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, इंटरनली मैटर करते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स हैं, इन सभी को रिक्वायरमेंट्स होती है कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की। देन फाइनली वो डिसीजन लेते हैं। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंटरनल यूजर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं। जैसे एक्सटर्नल यूजर्स, जैसे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स, देखेगा क्या प्रॉफिट है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, तभी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। ऑनर्स डिसीजन ले सकते हैं। इंटरनल यूजर्स लाइक मैनेजमेंट, एनालिस्ट या गवर्नमेंट, जो कि एक एक्सटर्नल यूजर है, कि कितना टैक्स बनना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स दोनों को चाहिए होती है। गाइस,
5 पॉइंट्स हमने आपको अच्छे से समझाए हैं। इन 5 पॉइंट्स को याद करने का तरीका बताएं? तो हमारे पुष्पा भाई तो आपको याद होंगे ना। तो ये हमारे इन्हीं पुष्पा भाई से यानी इस मूवी से हम याद करने वाले हैं ये 5 पॉइंट्स। कैसे? देखिए, पी फॉर बनाइए पर्पस। पर्पस क्या है हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? यहाँ पर हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करते हैं। हमारे यूजर्स कौन कौन से हैं? तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे केवल इंटरनल यूजर्स काम में आते हैं, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही यूजर्स काम में आते हैं। यदि हम स्कोप की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप केवल प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स पर है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेल ट्रेड वाले जो बिजनेस होते हैं वहां पर काम आता है। यदि हम बात करें इसका पीरियड क्या है, तो पीरियड गाइस कॉस्ट अकाउंटिंग कभी भी की जा सकती है जब प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो जाता है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एट द एंड ऑफ द ईयर जनरली की जाती है। कई जगहों पर हम देखते हैं कि क्वार्टरली भी होती है, 6 मंथली भी होती है, लेकिन जनरली एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। एंड ए फॉर द इट इज द अर्थ। अर्थ या मीनिंग। आप कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मीनिंग के साथ यहाँ बात कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अगले 5 पॉइंट्स के साथ मैं हाजिर हूं, जिसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले नेचर ऑफ अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर क्या है? ये एक्चुअल और एस्टिमेटेड कॉस्ट के बीच में बात करती है। यस गाइस, जब भी प्रोडक्शन शुरू होता है पहले हम एस्टिमेटेड कॉस्ट डिसाइड करते हैं, और उसके बाद हम प्रोडक्शन खत्म होने के बाद एक्चुअल कॉस्ट देखते हैं, और फिर उसका कंपैरिजन शुरू करते हैं। ये वेरिएंस एनालिसिस तक जाता है। दैट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑलवेज एक्चुअल डेटा पर बेस्ड होती है बच्चों, यानी यहाँ एस्टिमेशन का तो कोई काम ही नहीं है। जो ओरिजिनल डेटा है वही आपको प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में प्लॉट करना है और हमारी प्रॉफिट स्थिति निकालनी है। कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट एनालिसिस की बात करें तो ये केवल प्रोडक्ट और सर्विस की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है, यानी कोई प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर देख लो और उस तरह से यहाँ पर उसका कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके पर्टिकुलरली उसी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेगा। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओवरऑल पूरे ही संगठन की, पूरी ही कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है। यस, ऑडिट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉस्ट अकाउंटिंग कंपलसरी नहीं है सभी के लिए। कॉस्ट ऑडिट सभी के लिए कंपलसरी नहीं होता है, केवल कुछ आइटम्स के लिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिटरमाइंड किए हुए हैं, टेबल ए, टेबल बी, उन्हीं आइटम्स के लिए कॉस्ट ऑडिट करवानी कंपलसरी है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है? सभी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखते हैं उन्हें ऑडिट करवाना होगा ईच फाइनेंशियल ईयर में। टूल्स की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग के डिफरेंट टूल्स हैं, यानी किन तरीकों से, किन टूल्स की सहायता से कॉस्ट अकाउंटिंग की जा सकती है। जब आप आगे हम पढ़ेंगे तब हमें पता पड़ेगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, ये सारी बातें हम आपसे कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ करेंगे। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टूल्स क्या है? हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, हम बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, लेजर करते हैं, कैश बुक्स बनाते हैं, अदर सब्सिडी बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब हम मेंटेन करते हैं। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टूल्स हैं। लास्ट 10th डिफरेंस आप देखिएगा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी या स्टॉक। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पर किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग है भाई, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की वैल्यूएशन स्टॉक का कॉस्ट प्राइस पर किया जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टॉक का वैल्यूएशन करना हो तो ऐसी स्थिति में हम 2 प्राइस लेते हैं, या तो कॉस्ट प्राइस होगी या मार्केट प्राइस होगी। कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम होगी उस प्राइस पर हमें स्टॉक का वैल्यूएशन करना होगा। तो गाइज, ये कुछ 5 बेसिक डिफरेंस मैंने आपको दिए हैं। इन अगले 5 डिफरेंस को याद करने का तरीका क्या है? तो गाइज, ये न्यूज़ तो आपको ध्यान होगी, अभी अभी देखिएगा, ये जो नाटू नाटू ओरिजिनल सॉन्ग है इसे एक अवार्ड मिला है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, और यही हमारा अगली मेमोराइजिंग ट्रिक है। देखिए, एन से हम बनाने वाले हैं नेचर ऑफ अकाउंटिंग। नेचर ऑफ अकाउंटिंग क्या है? एस्टिमेटेड कॉस्ट पर बेस्ड होता है यदि कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, और यदि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो एक्चुअल फिगर पर बेस्ड होता है। अगला देखें तो ये हमारा ए होगा फॉर द एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ये केवल
एक प्रोडक्ट का जिसकी सीक्वेंस चल रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसी के प्रॉफिट की बात करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है। अगले ए की बात करें तो ये बनेगा हमारा ऑडिट। आपको पता है कॉस्ट ऑडिट हर फर्म के लिए कंपलसरी नहीं है, जबकि फाइनेंशियल ऑडिट हर फर्म के लिए कंपलसरी हो गई है। नाउ टी की बात करें तो टूल्स कौन कौन से हैं, मैंने आपको बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये टूल्स हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैश बुक्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सारे टूल्स कहलाएंगे। एंड द फाइनली यू, इट इज यू फॉर द वैल्यूएशन। ओके गाइस, यहाँ पर आपको वैल्यूएशन से यहाँ पर करना है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट अकाउंटिंग में तो कॉस्ट प्राइस पर होता है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पर होता है। तो गाइस ऐसे ही कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम हमेशा काम करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में कुछ नया आपको सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही में हमारे नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे एवरी मंडे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।